दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन या जेंडर स्त्रीकरण को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें ये जो स्त्रीकरण है उससे आप ये समझ सकते हैं स्तर में होना है ना, चरणों में होना। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो समाज सोसाइटी में जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है उनको हम धनी कहते हैं और उससे कम पैसे वाले लोगों को हम लोग मध्यम वर्गीय कहते हैं और जिनके पास सबसे कम पैसा होता है उनको हम लोग निर्धन कहते हैं। तो क्या एक स्तर है। ऐसे ही जब हम लोग जेंडर स्त्रीकरण की बात करते हैं तब हम लोग पुरुषों को उच्च वर्ग में रखते हैं और महिलाओं को निम्न वर्ग में रखते हैं, यानी स्त्रीकरण हो रहा है। हम पुरुषों को ज्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं, है ना, ज्यादा चीजें दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने समझा था कि सेक्स और जेंडर क्या होता है। सेक्स में हम लोगों ने देखा था कि वो नेचुरल प्रोसेस है और जो जेंडर होता है वो सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव है, यानी समाज द्वारा बनाई गई धारणा है कि महिलाओं के ये काम है, पुरुषों के ये काम है। ठीक है, तो उसे ही हमने क्या कह दिया, जेंडर स्त्रीकरण कह दिया। यानी पुरुषों को प्रायोरिटीज ज्यादा देना, मतलब चीजें उनके लिए ज्यादा होना, रिसोर्सेज उनके लिए ज्यादा होना, लेकिन महिलाओं को कमतर आंकना, उन्हें सिर्फ प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए या लालन पालन करने के लिए रखना। ये सारी चीजें काहे में आएंगी, जेंडर स्त्रीकरण में आएंगी। चाहे हम ये भी कह सकते हैं कि हम अगर मनी की बात करें, हम रिस्पेक्ट की बात करें या हम पावर की बात करें, इन सभी चीजों में पुरुषों और महिलाओं में डिस्क्रिमिनेशन होना, विभेदीकरण होना, असमानता होना किसके अंतर्गत आता है, जेंडर स्त्रीकरण के अंतर्गत आता है। एक जो समाजशास्त्री हुए उन्होंने यही कहा कि ये समाज कभी मात्र सत्तात्मक था ही नहीं, ये पितृ सत्तात्मक है और रहेगा, और मात्र सत्तात्मक जैसी कोई चीज है ही नहीं, वो एक मिथ है, वो एक झूठ है ना, कि महिलाएं हमेशा पुरुषों पे ही आश्रित रहेंगी। लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि अगर कोई महिला बिना पूछे बाहर चली जाती है तो वो समस्या है, उसको आश्रित रहना पड़ेगा खुद के अस्तित्व के लिए, खुद की जरूरतों के लिए किसी फीमेल पे आश्रित रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ आ रही है, स्त्रीकरण में आ रही है, क्योंकि हमने स्त्रीकरण कर दिया। या फिर आप एजुकेशन की फील्ड में देखते हैं तो महिलाएं ज्यादा जाती हैं, टेक्नोलॉजी में या साइंस में या मैथ्स में आप कम परसेंटेज देखेंगे महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले। ऐसा क्यों हो रहा है, जितने भी उच्च पद हैं वो किसे मिल रहे हैं, पुरुषों को मिल रहे हैं। अब अभी मैं यहाँ पे एक ग्राफ से समझाऊंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि जो अर्निंग के रिसोर्सेज हैं वो भी महिलाओं के लिए कम है, पेंशन भी महिलाओं को कम मिल रही है, वो सारी चीजें अभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर अभी हम एक डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि लिंग स्त्रीकरण किसे कहते हैं, यानी जेंडर स्त्रीकरण कह किसे रहे हैं, तो धन, शक्ति और विशेषाधिकार के मामले में महिला और पुरुषों के बीच असमानता को संदर्भित करता है। ये जो हमारा जेंडर स्त्रीकरण है, यानी धन के मामले में भी महिलाएं खुद से धन नहीं कमा सकती हैं और जाती भी हैं, मतलब तो भी समस्या है समाज सोसाइटी को। या जो पावर है, शक्ति है, उसमें भी महिलाएं पुरुषों से कम है, ऐसा सोसाइटी, समाज की धारणा बन गई है। जो भी अधिकार है उन सभी में डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, पक्षपात पाया जाता है, महिला और पुरुष के बीच में असमानताएं रहती हैं। इन सभी को लेकर उसे ही हम जेंडर स्त्रीकरण के अंतर्गत रखते हैं, यानी पुरुषों को उच्च वर्ग का माना और महिलाओं को निम्न वर्ग का माना। इसी के साथ साथ में श्रम, आय और राजनीति आदि में असमानता देखी जाती है। और हम जो देखिए, पहली बात तो हम इसको जेंडर असमानता भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन श्रम, आय और राजनीति के क्षेत्र में हम जो है महिला और पुरुष में जो अंतर पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम जेंडर स्त्रीकरण कह देते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नया है और समाजशास्त्र में ये 1970 के दशक में ये कॉन्सेप्ट आया था। ये नारीवाद से ही निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम महिलाओं में श्रम को लेकर कि महिलाएं ज्यादा मजदूरी नहीं कर सकती हैं, काम नहीं कर सकती हैं, या पैसा कमाने को लेकर, या राजनीति में पॉलिटिकल जो भी चीजें हैं उसमें महिलाएं ज्यादातर नहीं आ रही हैं या नहीं जाती हैं, पुरुष ज्यादा इन सब चीजों में इंक्लूड होते हैं। तो इन सभी को व्यक्त करने के लिए, इन सभी के आंकड़ों को दिखाने के लिए ही हम लोगों ने जेंडर स्त्रीकरण का इस्तेमाल किया, इस नाम का इस्तेमाल किया, ठीक है, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन का इस्तेमाल किया। अब देखिए, ऐतिहासिक रूप से महिलाएं विभेदीकरण तथा पूर्वाग्रह झेलती आ रही हैं, बहुत समय से ऐसा रहा है,
कि महिलाएं ये देखती हैं कि भाई उन्हें बचपन से ही आप देख रहे होंगे अपने आसपास की लड़कियों को, तो वो टॉय से खेलती होंगी, तो वो गुड़िया से खेलती होंगी, कोई भी खिलौना है तो गुड़िया खेलनी है, बर्तन खेलनी है। लेकिन लड़के क्या करते हैं कि भाई लड़के बैट से खेल रहे हैं, कार से खेल रहे हैं, इन सब चीजों से खेल रहे हैं। तो क्या पक्षपात है, लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद होगा, लड़कों को ब्लू कलर ही पसंद होगा। ये सारी चीजें क्या कर रही है, स्टार्टिंग से ही लड़कियों को पिछड़ा साबित करने की कोशिश कर रही है, यानी निम्न वर्ग का साबित करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि लड़कियां आगे जाके होम साइंस में, एजुकेशन में, मैं ये नहीं कह रही कि ये विषय गलत है या बेकार है, लेकिन हम यहाँ पे लड़कियों का रेशियो ज्यादा क्यों देख रहे हैं, मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन ऐसे सब्जेक्ट की वजह, वो सारी चीजें हैं। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे, अभी नहीं पुराने जमाने से ऐसा हो रहा है, पिछले इतिहास को अगर हम उठा के देखेंगे तब भी हम यही देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो विभेदीकरण और पूर्वाग्रह यानी जो बायसनेस है, पक्षपात है, देख रही हैं कि अगर घर में एक लड़का एक लड़की है तो भाई लड़के को पढ़ा दिया गया, लड़की को नहीं पढ़ाया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अब तक ऐसा ही होता है, तो लड़कियां विभेदीकरण झेल रही हैं और शायद आगे भी झेलती रहेंगी। एजुकेशन ने बहुत सारी चीजें ठीक की हैं, लेकिन हाँ अभी भी और पिछले इतिहास में भी लड़कियों ने विभेदीकरण झेला है, डिस्क्रिमिनेशन झेला है, भेदभाव झेला है। वो सारी चीजें कि लड़का बाहर जा सकता है, लड़की बाहर नहीं जा सकती है, लड़कों की तरह क्या होता है छोटे छोटे जो बाल हैं वो नहीं कटवा सकती हैं, है ना, पैंट शर्ट नहीं पहन सकती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो भेदभाव बहुत बुरे स्तर पे है और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीजें पाई जाती हैं। अब देखिए, महिलाएं शारीरिक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण पुरुषों से भिन्न होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए, शारीरिक रूप से तो ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से लोगों ने पहले से ही माइंडसेट कर दिया है हमारा कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, जिस वजह से जेंडर स्त्रीकरण सामने आता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि हमने बचपन से ही ये चीजें देखी हैं कि महिलाएं क्या कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, पोषण कर रही, तो वो जो जनरेशन है वो अपनी माता से सीख रही है। हम लोग ऐसा देखते हैं, भाई साइकोलॉजी ये कहती है कि जो लड़कियां हैं वो अपनी माता से सीखती हैं, जो लड़के हैं वो अपने पिता से सीखते हैं। तो लड़कियों ने देखा कि हमारी माता ये काम कर रही है, तो अगर वो नहीं भी चाहती हैं तब भी समाज, सोसाइटी में ऐसी चीजें हैं कि लोग उनको और कुछ करने ही नहीं देते, उनका माइंडसेट ऐसा बना देते हैं कि भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और लड़कों में ये भावना डेवलप कर दी जाती है कि तुम्हें बाहर का देखना ही देखना है। तो ये पितृसत्तात्मकता ही चल रही है एक तरीके से। तो अगर कोई कोशिश भी करता है, लड़की आगे जाने की कोशिश करती है, कुछ करने की कोशिश करती है, उच्च वर्ग या उच्च पद लेने की कोशिश करती है, तो उसको पकड़ के पीछे की तरफ खींच लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, जेंडर स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अगर देखिए कि जो विमेन है वो क्या है, वीकर सेक्शन है, ऐसा माना जाता है कि बहुत कमजोर वर्ग है, जो कि अपने अस्तित्व के लिए पुरुषों पे आश्रित रहता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन समाज की ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला वर्ग है, जो भी हम कह सकते हैं स्त्रियों वाला वर्ग है, वो कमजोर होता है, उसे अपने अस्तित्व को चलाने के लिए पुरुषों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। इस तरीके से आप देखिए, पुरुष मजबूत होते हैं, धारणा यह है कि पुरुष मजबूत होते हैं, लड़की अपना खुद कुछ नहीं कर सकती हैं। साथ ही में महिलाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती है कि पुरुष जो है जैसे चाहेंगे वैसे महिलाओं को चला लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें गलत है, जो कि प्रदर्शित करती है किसी जेंडर स्त्रीकरण को, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई महिलाएं खुद का कोई काम क्यों नहीं कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आज के टाइम पे लड़कियां नहीं करती हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे जो रेशियो है वो 50-50 का भी नहीं है, है ना, 70-30 का रेशियो यहाँ पे निकल के आता है। आज भी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, क्योंकि बल्कि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तब भी ऐसा रहता है कि वहां पे महिलाएं जो मदर्स होती हैं वो या तो दोनों चीजें मैनेज कर रही होती हैं, घर और बाहर का, या तो सिर्फ घर मैनेज कर रही होती है। तो वो वाली स्थिति अब तक बनी हुई है ना। और अब मेंटालिटी हमारी ऐसी है कि अगर कोई केवल बाहर का काम करता है तो जो समाज और सोसाइटी के लोग हैं उसको अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो स्टीवन गोल्डबर्ग एक समाजशास्त्री हुए, उन्होंने कहा, अभी मैंने बताया, मानव शास्त्रीय प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि समाज पहले भी पितृसत्तात्मक रहा है, यानी पहले भी पितृसत्ता बनी हुई थी, हमेशा बनी रहेगी, और ये कहते हैं कि आगे भी बनी रहेगी। और साथ में मात्र सत्तात्मक नाम की कोई चीज है ही नहीं, मतलब मात्र सत्तात्मक जैसी कोई चीज होती नहीं है, मिथ है। देखिए, इसकी एक डेफिनेशन मैसियोनिस, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी दी है कि जेंडर स्त्रीकरण किसे कह रहे हैं, कि जेंडर स्त्रीकरण से तात्पर्य समाज द्वारा उसी स्त्री एवं पुरुष के मध्य धन, शक्ति तथा संसाधन के असमान वितरण से है। कुल मिला के धन, जो भी पैसे हैं या फिर जो शक्ति है, जो पावर है, जो चीजें करने के लिए रोका जा रहा है, पुरुषों को नहीं रोका जा रहा, महिलाओं को रोका जा रहा है। और जो रिसोर्सेज है ना, पुरुषों को मिल रहे हैं, महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं।
उन सभी में असमानता को ही हम क्या कहते हैं, जेंडर स्त्रीकरण कहते हैं। तो अगर पुरुष कोई काम करता है तो उनको पुरस्कृत किया जाता है, और अगर महिलाएं घर का काम कर रही हैं, क्योंकि नॉर्मली हम यही देखते हैं कि भाई जो स्त्रियां हैं वो घर का काम करती हैं, काम उतना ही होता है लेकिन लोग उनको सम्मान की नजरों से नहीं देखते हैं, उनको हमेशा कमतर आंका जाता है। तो कुल मिला के जो स्त्री और पुरुष है उनमें असमानता का होना, उनमें विभेदीकरण होना, उसमें उनमें पक्षपात होना कई स्तरों पे देखा गया है, जिसे ही हमने क्या कहा, जेंडर स्त्रीकरण कह दिया। अब हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं। औसत आय में व्याप्त असमानता को लेकर मैंने 2 ग्राफ यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिससे कि हमें जेंडर स्त्रीकरण समझ में आएगा कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको निम्न स्तर पे रखा गया है और पुरुषों को उच्च स्तर पे रखा गया है। पुरुषों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको उच्च पद दिए जाते हैं, समाज सोसाइटी में यही रूल है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 ग्राफ बनाए हुए हैं जिसमें हमें रेशियो समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 18.9% क्या है, स्त्रियों के लिए अर्निंग के रिसोर्सेज है, और यहाँ पे मतलब कमाने का जरिया क्या है, 18% जो महिलाएं हैं वही सिर्फ अर्निंग कर सकती है या करती हैं। यहाँ पे 91.1% जो है, जो पुरुष है वो अर्निंग करते हैं। यहाँ पे रेशियो देखिए कितना ज्यादा बड़ा हुआ है कि इतने प्रतिशत जो पुरुष है वो आराम से अर्निंग कर सकते हैं, कोई भी जरिया ले सकते हैं कमाने का, लेकिन महिलाएं देखिए कितने कम परसेंटेज में, कितनी कम प्रतिशत में, कितनी कम मात्रा में क्या कर रही हैं, अर्निंग कर सकती हैं। दूसरा क्या है, पेंशन। यहाँ पे भी देखिए पेंशन पुरुषों को ज्यादा मिलती है महिलाओं के मुकाबले। यहाँ पे जो पुरुष है उनको 23.1% क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है इतने लोगों को, और महिलाओं को लगभग 17.6% जो महिलाएं हैं उनको पेंशन मिलती है। साथ ही में सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ रेशियो हमें बढ़ता नजर आता है, लेकिन तब भी अगर हम देखें तो पुरुषों के पास भी अपॉर्चुनिटी कम नहीं है सोशल सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ पे भी 33% का रेशियो हम देखते हैं, और महिलाओं के पास 47.5% की सोशल सिक्योरिटी होती है। एसेट में भी पुरुषों के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, और महिलाओं के पास भी पुरुष क्या कर रहे हैं, 11.5% के एसेट्स होते हैं, मतलब बैकअप होता है घर वगैरह, और महिलाओं के पास भी अच्छा खासा जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं 14.3%। लेकिन ये जो रेशियो यहाँ का है, अर्निंग का जो रेशियो है उसमें महिलाएं पिछड़ जाती हैं, और अदर 1% होता है, और पुरुषों में भी लगभग 1.9%। कुल मिलाकर जो अर्निंग है, जो खुद से कर रहे हैं, जाके खुद से कमाने जा रहे हैं, उसका रेशियो आप देख सकते हैं कि 18.9% महिलाएं ही सिर्फ कमाने जाती हैं। 91.1% जो पुरुष हैं वो किसी भी फील्ड में जाके कैसे भी कमा सकते हैं। पेंशन में आप रेशियो देख सकते हैं, आप सोशल सिक्योरिटी में देख सकते हैं, एसेट में देख सकते हैं, या अदर किसी भी फील्ड में देख सकते हैं। हर जगह ज्यादातर महिलाओं को ही कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। हम अर्निंग पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, जेंडर स्त्रीकरण हो रहा है कि औसत आय में हम व्याप्त असमानता को देख रहे हैं कि कितना बड़ा गैप देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे, तो आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी कि जब महिला और पुरुष में धन को लेकर, शक्ति को लेकर, सम्मान को लेकर हम अंतर देखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जेंडर स्त्रीकरण कहते हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। तो अगर आपको चीजें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।